श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय थे। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमादास रसारंभि वंशी वट तटस्तत कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे कृष्णा। तो गौर लीला के ये सीरीज में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा से बाहर निकलते निकलते उड़ीसा की सीमा तक आते हैं और वहां पे अ, उड़ीसा का जो राजा है प्रतापरुद्र महाराज उनके जो ऑफिसर एक महापात्र महाप्रभु को बताते हैं कि आगे एक अ, नदी पार करके मुस्लिम का प्रांत है, एक मुस्लिम गवर्नर है जो बहुत क्रूर है, पियक्कड़ है, मांसाहार इत्यादि करता है। तो वहां पे जाना खतरनाक है। और ये जो ओरिसन ऑफिसर हैं महाप्रभु को बोलते हैं आप थोड़ी दिन यहाँ पे रुकिए, हम पहला इनसे बात करते हैं और उनको समझाते हैं कि आपको मार्ग देने के लिए। तो उसी समय ये मुस्लिम गवर्नर का एक जो स्पाई था, एक दूत था, ये ओडिसन साइड में आता है और महाप्रभु के प्रभाव को देख के उसको ये विश्वास आता है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। हालांकि मुस्लिम था, वो कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है, उसके हृदय का परिवर्तन होता है और वो जाके मुस्लिम गवर्नर को बताता है कि ऐसे महान सन्यासी आए हैं, साक्षात भगवान हैं। इस तरह से उनका गुणगान करता है। मुस्लिम गवर्नर का हृदय चेंज हो जाता है। वो आके अ, अपने जो
ये सेक्रेटरी है, उनका जो विश्वास है, उनको ओरिसन साइड में भेजते हैं और एक विनती लेके कि वो महाप्रभु से मिलना चाहते हैं। तो ये हमने देखा था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ये महाप्रभु का चमत्कार है। दिस द मर्सी ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु ने ये मुस्लिम गवर्नर जो इतना क्रूर था, इतना पापी था, उसके मन को चेंज करा दिया। जब ये अ, उड़ीसा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, महापात्र हैं, प्रतापरुद्र महाराज के जो सर्वेंट हैं, वो जब ये सुनते हैं, उनको इतना आश्चर्य लगता है। वो ये श्लोक बोलते हैं, आपने महाप्रभु तार मन फिराइल, दर्शने स्मरणे यार जगत तारील। तो हमने ये श्लोक के बारे में चर्चा किया था कल, कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये मुस्लिम गवर्नर के मन को चेंज कर दिया। क्योंकि महाप्रभु के स्मरण से, महाप्रभु की उपस्थिति से, महाप्रभु के नामों के उच्चारण से पूरा जगत उद्धार हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, महाप्रभु ने उस समय एक मुस्लिम गवर्नर के मन को चेंज कर दिया, और वही महाप्रभु की कृपा से श्रील प्रभुपाद जो हैं, पाश्चात्य देश में जाके इतने सारे जो पियक्कड़ लोग हैं, जो गलत कार्य में लगे थे, उनके मन को चेंज करके श्रील प्रभुपाद ने उनको कृष्ण भक्ति में लाया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये सब पॉसिबल क्यों है? दर्शने स्मरणे यार जगत तारीला। दिस चेंज इज मेड पॉसिबल सिंपली बाय रिमेम्बरिंग श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु का स्मरण करना इतना शक्तिशाली है। महाप्रभु का स्मरण करने से व्यक्ति कितना भी पापी हो, कितना भी पतित हो, उसका दिल परिवर्तित होता है। और महाप्रभु का ये आंदोलन अभी भी चल रहा है। 500 साल बाद भी महाप्रभु के ये जो कृपा है, ये आंदोलन के माध्यम से चल रहा है। तो यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एत बलि विश्वासेर कहिला वचन, भाग्य तारा आसी करुक प्रभुर दर्शन। तो ये मुस्लिम गवर्नर अपने एक सेक्रेटरी विश्वास, सेक्रेटरी को विश्वास बोलते हैं, वो ओरिसन साइड में भेजते हैं ये रिक्वेस्ट के साथ, मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ। तो प्रताप रुद्र महाराज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो महापात्र थे, ये मुस्लिम सेक्रेटरी को बोलते हैं, अरे आपके गवर्नर का बहुत बड़ा भाग्य है, वो आके महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, तुरंत बोलो उसको आने के लिए। प्रतीत करिए यदि निरस्तहान, आसिबेक पंच सात भृत्य संगे लान। तो वो ये जो ओडिशन रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ये सेक्रेटरी को बोलना है, मुस्लिम गवर्नर को जाके बोलना बिना अस्त्र के आने चाहिए, विदाउट वेपन्स, है कि नहीं? तो इनका भी कर्तव्य था महाप्रभु की रक्षा करना, क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति है, गाय का मांस खाया है, उस पर पूर्ण तरीके से भरोसा नहीं रख सकते, यू कांट ट्रस्ट हिम फुल्ली। तो अपना अपना बुद्धि लगा के बोलते हैं उसको आने दो, पर दो, एक कंडीशन है, विदाउट वेपन्स, उसको अस्त्र लेके नहीं आना है। वो चाहिए तो 5 या 7 लोगों को लेके आ सकते हैं। विश्वास यार यान तहारे सकल कहिल, हिंदू वेश धरी से यवन आइल। तो ये सेक्रेटरी उस पार जाता है, मुस्लिम गवर्नर को बोलता है, अच्छा समाचार है आपके लिए, महाप्रभु ने आपको परमिशन दे दिया, आप जाके महाप्रभु से मिल सकते हैं। ये मुस्लिम गवर्नर क्या करता है पता है? हिंदू का वेश पहनता है। ही वेयर्स द ड्रेस ऑफ अ हिंदू, हिंदू वेश धरी से यवन आइल। महाप्रभु से मिलने के लिए हिंदू वेश पहन के आता है। दूर हईते प्रभु देखी भूमि ते पड़िया, दंडवत करे अश्रु पुलकित हार। देखो महाप्रभु का कृपा, ये मुस्लिम गवर्नर का हृदय इतना परिवर्तित होता है, दूर से दंडवत प्रणाम अर्पण करता है। आप पूछेंगे कहाँ से सीखा उसने दंडवत प्रणाम अर्पण करना? भगवान ने प्रेरणा दे दिया, क्योंकि अल्टीमेटली हर व्यक्ति भगवान का अंश है, हर व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है। तो महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु की उपस्थिति से इसका जो अंदरूनी भक्ति था, वो प्रकाशित होने लगा। दूर से दंडवत अर्पण करता है और उसके आंखों में इतना अश्रु बह रहा है और इतने प्रेम के लक्षण। महापात्र अनिला तारे करिया सम्मान, योध हाथे प्रभु आगे लय कृष्ण नाम। तो ये जो महापात्र हैं, ओरिसन रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको इनका सम्मान करते हैं रिस्पेक्टफुली। हालांकि मुस्लिम गवर्नर था, गलत कार्य कर रहा था, फिर भी पोजीशन तो था इसको। तो महाप्रभु अपने अपने उदाहरण से, चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, उसको सम्मान करना इंपॉर्टेंट है। राइट? तो ये जो ओरिसन रिप्रेजेंटेटिव है महापात्र, ये मुस्लिम गवर्नर को बहुत सम्मान के साथ महाप्रभु के पास लेके आते हैं। और ये मुस्लिम गवर्नर हाथ जोड़ के महाप्रभु के साथ खड़े हैं, महाप्रभु के सामने,
और कंटिन्यूअसली कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। अदम्य, ये गवर्नर अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करता है महाप्रभु के पास? अदम्य यवन कुले केन जन्म हिल, विधि मोरे हिंदू कुले केन ना जन्म हिल। ये देखिए महाप्रभु का असीम कृपा है। ये व्यक्ति कभी भक्तों के संग में नहीं आया, कुछ भी नहीं किया, इसने पूरा गलत कार्य किया है, फिर भी महाप्रभु की उपस्थिति से इसका दिल इतना चेंज होता है। महाप्रभु के पास नम्रता से आता है और बोलता है, हे भगवान, मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में क्यों हुआ, मेरा जन्म हिंदू परिवार में क्यों नहीं हुआ? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है महाप्रभु को। हिंदू हईले पाताईम तुम्हारा चरण संदिधान, व्यर्थ मोर यही देह याऊक प्राण। तो ये मुस्लिम गवर्नर बोलते हैं, अगर मेरा जन्म हिंदू परिवार में होता था तो बहुत आसानी से मैं आपके चरण के निकट होता था, क्योंकि मेरा अभी ये शरीर मुस्लिम परिवार में हुआ है, ये व्यर्थ है। मैं तुरंत अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू डाई एट वंस। तो ये परिवर्तन है। एत सुनी महापात्र आवष्टिकहान, प्रभु के करे ने स्तुति चरण धरिया। तो ये बोल के ये मुस्लिम गवर्नर है, इतना भावुक होता है, महाप्रभु के चरण को पकड़ते हुए प्रार्थना अर्पण करता है। प्रार्थना क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, ये मुस्लिम गवर्नर का प्रार्थना है। चंडाल पवित्र यार श्री नाम श्रवणे, हेनो तुम्हारे यही जीव पाइला दर्शने। तो ये मुस्लिम गवर्नर महाप्रभु को देख के इतना उसको साक्षात्कार आता है, बोलते हैं, भगवान, आपके नामों का श्रवण करने से चंडाल व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति भी शुद्ध होता है। मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे सिर्फ आपका नाम नहीं मिला है, आपका साक्षात दर्शन मिला है। भगवान, मेरे भाग्य का क्या सीमा, आई एम सो फॉर्चुनेट। इहार ए गति इति के विस्मय, तुम्हारा दर्शन प्रभाव ये मति है। सो यहाँ पे वर्णन है, हाँ सॉरी, ये दो श्लोक हैं, ये मुस्लिम गवर्नर नहीं बोलता, ये महापात्र बोलते हैं, जो ओरिसन रिप्रेजेंटेटिव है। वो महाप्रभु के सामने आके बोलते हैं, वो मुस्लिम गवर्नर आया है आपके पास आपको मिलने के लिए, पता नहीं, हालांकि वो इतना पापी व्यक्ति है, सिर्फ आपका स्मरण करने से उसको ये भाग्य मिल जाता है। और ये जो महापात्र है, भागवतम का एक श्लोक बोलते हैं, ये हरिनाम के महिमा के ऊपर एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। भागवतम का तीसरा स्कंद, कपिल मुनि ये श्लोक अपने माँ देवहूति को बताते हैं। यन्नाम देय श्रवणानुकीर्तनात्, यत् प्रवरणात् यस्मरणात् अपि क्वचित्, स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, कुत पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ है, यन्नाम देय श्रवणानुकीर्तनात्, जो व्यक्ति भगवान के नामों का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, यत प्रवरनाथ, जो भगवान को प्रणाम करता है, विग्रहों को प्रणाम करता है, यत स्मरनाथ, भगवान का स्मरण करता है, तुरंत शुद्ध होता है। तो ये श्लोक का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, भगवान के नामों का कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है भगवान का, भगवान को प्रणाम अर्पण कर रहा है, तुरंत शुद्ध होता है। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। स्वादो का अर्थ है जो व्यक्ति कुत्ता खाता है। अगर किसी का जन्म ऐसा परिवार में हुआ है जो कुत्ते खाते हैं, पर ये व्यक्ति भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि कर रहा है, तुरंत शुद्ध होता है और ऐसा योग्य बनता है, यज्ञ करने के लिए, वैदिक यज्ञ करने के लिए काबिल बनता है। स्वादोपि सद्य, सद्य का अर्थ है तुरंत, मतलब भगवान के नामों में इतना शक्ति है, सिर्फ स्मरण करने से, कीर्तन करने से व्यक्ति का जन्म कौन सा भी पापी परिवार में हुआ है, तुरंत शुद्ध बनता है। पर ये श्लोक कपिल मुनि बताते हैं कि अगर भगवान के नामों का सॉरी, ये जो श्लोक है देवहूति कपिल मुनि का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। तो देवहूति यहाँ पे बता रही है कि अगर भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति शुद्ध बनता है, साक्षात जो व्यक्ति भगवान को देखता है उसके बारे में क्या बोलना है, कि नहीं। तो ये महापात्र ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव ये श्लोक बोलते हैं महाप्रभु के सामने, हे महाप्रभु, आपके नामों का श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति शुद्ध बनता है। ये मुस्लिम गवर्नर का इतना भाग्य है, साक्षात आपको देख रहा है, तो डेफिनेटली उसके हृदय का परिवर्तन होता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कलयुग में खासकर महामंत्र बहुत शक्तिशाली है।
हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। व्यक्ति का जन्म कौन सा भी पापी परिवार में हुआ है, भगवान के नामों का उच्चारण करेगा, तुरंत शुद्ध बनेगा। इतना शुद्ध बनेगा, वो यज्ञ करने के लिए भी काबिल है। हालांकि प्रभुपाद लिखते हैं, हमारी पद्धति में अ, वैष्णव जो है हरिनाम दीक्षा, बाद में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करके वो यज्ञ करते हैं। बट एक्चुअली हर भक्त जो है क्वालिफाइड है। दिस इज द प्रूफ। और प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभुपाद की निंदा करते थे, प्रभुपाद ने यूरोपियंस अमेरिकन को ब्राह्मण दीक्षा क्यों दिया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, दिस इज द प्रूफ, ये श्लोक प्रूफ है। श्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। अगर व्यक्ति का जन्म कुत्ते खाने वाले ऐसा परिवार में भी हुआ है, भगवान के नामों का उच्चारण करके तुरंत शुद्ध बन सकता है। दिस इज द पावर ऑफ द होली नेम। तबे महाप्रभु तार कृपा दृष्टि करी, अवश्या कहे तुम्ही कह कृष्ण हरि। उस समय ये मुस्लिम गवर्नर महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। महाप्रभु उनका कृपा दृष्टि डालते हैं और महाप्रभु उनको बोलते हैं, तुम्ही कह कृष्ण हरि। महाप्रभु का सबके लिए एक ही उपदेश था, प्लीज चैंट हरे कृष्णा, भगवान के नामों का उच्चारण करो। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज चैतन्य महाप्रभु's mercy that he advises everyone to chant the holy names of Krishna। तो यहाँ ये श्लोक वर्णन क्या है, महाप्रभु कृपा दृष्टि डालते हैं, और कृपा दृष्टि डाल के ये मुस्लिम गवर्नर को क्या बोलते हैं, कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। तो इसका अर्थ क्या है, दो अर्थ है प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। पहला अर्थ है, अगर अ, अगर हम भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा ऑलरेडी मिला है। व्हाट इज महाप्रभु's मर्सी, महाप्रभु का कृपा क्या है, हमको हरिनाम करने का अवसर मिल रहा है, दैट इज महाप्रभु's मर्सी। और दूसरा अर्थ है, अगर हम महाप्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, हरिनामों का आश्रय लेंगे भगवान के नामों का, उसके बाद हमको महाप्रभु की कृपा मिलेगी। तो दोनों तरफ है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, दिस रिक्वेस्ट, महाप्रभु ये जो विनती कर रहे हैं, ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम गवर्नर को, महाप्रभु का ये रिक्वेस्ट सबके लिए है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, महाप्रभु का ये आदेश पूरी दुनिया में फैला रहा है। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक ही सार है, एक ही उपदेश है, चैंटिंग हरे कृष्ण। अगर हम ये करेंगे तो डेफिनेटली हर व्यक्ति कितना भी नीच हो, शुद्ध बनेगा। से ही कहे मोर यदि कैला अंगीकार, एक आज्ञा देह सेवा करी ये तुम्हारा। तो महाप्रभु मुस्लिम गवर्नर को कृपा देते हैं। तो ये ध्यान से सुनिए अभी, मुस्लिम गवर्नर महाप्रभु को क्या बोलते हैं, हे महाप्रभु, अगर आपने मुझे स्वीकार किया है तो प्लीज सेवा करने का अवसर दीजिए, मैं आपका कुछ ना कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो प्रॉपर छोटा तात्पर्य देते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। इफ वन इज प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग चैतन्य महाप्रभु's ऑर्डर, दैट इज chanting the holy name of Krishna, one must certainly be eager to render service to the Lord। तो महाप्रभु का आदेश क्या था, ये मुस्लिम गवर्नर को हरि नाम का उच्चारण करना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हम महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, शुद्धिकरण होता है, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो उसका लक्षण है सेवा के लिए उत्सुक होना चाहिए। वन शुड बी ईगर फॉर सर्विस। महामंत्र का अर्थ क्या है, हम भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी से सेवा मांग रहे हैं। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, दिस इज द टेस्ट। ये टेस्ट है, हम हरिनाम सही रूप से कर रहे हैं क्या, हरिनाम करके शुद्धिकरण हो रहा है क्या, प्रगति हो रहा है क्या। टेस्ट क्या है, when one engages enthusiastically in the Lord's service, it is understood that he is reaping the results of chanting the names of Krishna and Hari। अगर हम, टेस्ट क्या है, अगर हम बहुत उत्साह से ये आंदोलन में सेवा कर रहे हैं, इसका अर्थ है हम जब ठीक तरह से कर रहे हैं चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा प्रभु, तो ये सेवा भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरिनाम हम सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सेवा सेवा भाव उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। इट शुड बी इन द मूड ऑफ सर्विस। ये सेवा भाव के साथ जब हम हरिनाम करेंगे तभी शुद्धिकरण होगा। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं, ये मुस्लिम गवर्नर से हम सीख सकते हैं, वो इतना उत्सुक है महाप्रभु का सेवा करने के लिए। और आगे महाप्रभु के सामने बोलते हैं, गो ब्राह्मण वैष्णवे हिंसा करियाचे अपार, सही पाप हईते मोर हऊक निस्तार। हे भगवान, मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, पता नहीं मैंने कितने गायों की हत्या की है,
कितने गायों के मांस को खाया है, कितने सारे ब्राह्मणों को, वैष्णवों को तंग किया है। तो प्लीज आप मेरा उद्धार कीजिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति कितना भी पापी हो, भले ही उसने गाय का हत्या किया हो, ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया हो, उससे भी उसका छुटकारा हो सकता है, प्रोवाइडेड वो फिर से वो पाप कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये मुस्लिम गवर्नर, उसने इतना गलत कार्य किया है, पर महाप्रभु की कृपा से वो कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है, शुद्ध बनता है और उत्सुक बनता है सेवा करने के लिए। उस समय महाप्रभु मुकुंद दत्त को बोलते हैं, आप ये गवर्नर को बताओ हमको क्या चाहिए। तो महाप्रभु डायरेक्टली गवर्नर को नहीं बोलते उनको क्या चाहिए। उस समय मुकुंद दत्त ये गवर्नर के साथ बात कर रहे हैं। तबे मुकुंद दत्त कहे, सुन महाशय, गंगा तीर याइते महाप्रभुर मन है। तो गंगा के तट पे था ये जो जगह था। मुकुंद दत्त ये मुस्लिम गवर्नर को बोलते हैं कि महाशय, महाप्रभु का इच्छा है, उनको गंगा पार करना है। यहाँ है ते कर तुम्ही सहाय प्रकार, यही बड़ा आज्ञा, यही बड़ा उपकार। तो प्लीज आप हमको असिस्ट कीजिए महाप्रभु को नदी पार करने में, तो ये आपका बहुत बड़ा सेवा होगा। तबे से ही महाप्रभु चरण वंदिया, सबार चरण वंदी चले हृष्ट। तो मुस्लिम गवर्नर बोलता है ठीक है, मैं अरेंजमेंट करूंगा। महाप्रभु के चरण पे गिरते हुए प्रार्थना अर्पण करके वो अपना राज्य गंगा के उस पार चला जाता है। महापात्र तार सने कैला कोला कुली, अनेक सामग्री दिया करीला मिताली। तो जब मुस्लिम गवर्नर जा रहे थे, ये जो महापात्र हैं, प्रताप रुद्र महाराज के जो ऑफिसर हैं, ये मुस्लिम गवर्नर को आलिंगन करते हैं, बेट देते हैं और दोस्ती बनाते हैं। देखिए, ये मुस्लिम गवर्नर और प्रताप रुद्र महाराज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट था। आप बॉर्डर डिस्प्यूट जानते हैं, इन दोनों के बीच में शत्रुता था। पर महाप्रभु के आने से महाप्रभु ने ये बॉर्डर डिस्प्यूट भी सॉल्व कर दिया। महाप्रभु ने पॉलिटिकल इशू जो है उसको भी रिजॉल्व कर दिया। तो प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते हैं, हरिनाम में इतना शक्ति है, अगर हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, सब बॉर्डर डिस्प्यूट्स मिट जाएगा। यू कैन हैव रियल यूनाइटेड नेशंस, सही रूप से यूनाइटेड नेशंस होगा। तो ये मुस्लिम गवर्नर ये सब भेंट स्वीकार करके चले जाते हैं। प्रातः काले से ही बहु नौका संझान, प्रभु के अनीता दिला विश्वास पठान। अगले दिन सुबह ये गवर्नर अपने सेक्रेटरी के साथ बहुत सारे नाव बेचते हैं, सजाया हुआ नाव महाप्रभु के लिए। तो ये नाव ओरिसन साइड में आ जाता है। महापात्र चली आइल महाप्रभु सने, म्लेच्छासी कैला प्रभुर चरण वंदने। तो अभी महाप्रभु ओरिसन साइड से क्रॉस कर रहे हैं बंगाल साइड में। तो महापात्र आते हैं, ओरिसन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, महाप्रभु को नाव में इत्यादि बिठाते हैं। और उस पार मुस्लिम गवर्नर स्वयं आता है महाप्रभु का स्वागत करने के लिए। देखो, महाप्रभु का इतना इन्फ्लुएंस था, राज्य के जो गवर्नर्स थे, राजा थे, वो सब आते हैं महाप्रभु का स्वागत करने के लिए। ये मुस्लिम गवर्नर आता है उस पार। एक नवीन नौका तार मध्य घर, स्वगणे चढ़ाईला प्रभु तहार ऊपर। उसने एक नया नौका बनाया था जिसके अंदर कमरा भी था। मतलब पहला तो नया नौका तुरंत बना दिया, और ऐसा नौका बनाया उसके अंदर कमरा भी है महाप्रभु के लिए। और वो नाव में महाप्रभु और उनके पार्षद चढ़ते हैं। महापात्रे महाप्रभु करीला विद्याएं, कांडिते कांडिते से ही तीरे रही चाय। जब महाप्रभु ओरिसन साइड से निकलते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ओरिसन गवर्नमेंट का, ये जो महापात्र है, महाप्रभु से अभी इतना विरह है, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, और महाप्रभु का ये नाव आगे बढ़ता है। जलदस्यु भये ए यवन चलीला, दश नौका बरी बहु सैन्य संगे नील। तो महाप्रभु को लिटरली वीआईपी एस्कॉर्ट मिलता है। महाप्रभु का ये नाव आगे चल रहा है, मुस्लिम गवर्नर पर्सनली चलता है महाप्रभु के साथ और एक नाव में। और इतना ही नहीं, 10 नाव मुस्लिम जो सोल्जर्स हैं महाप्रभु के साथ चल रहे हैं महाप्रभु को प्रोटेक्शन देने के लिए। क्योंकि ये नदी में जलदस्यु भई, जलदस्यु का अर्थ है पायरेट्स। पायरेट जानते हैं, जल के जो नदी के या समुद्र के जो डकैत होते हैं उनको पायरेट्स बोलते हैं।
तो उस प्रांत में बहुत सारे ऐसे पायरेट्स थे, उनसे बचाने के लिए ये मुस्लिम गवर्नर स्वयं चलता है अपने सैनिकों के साथ। जस्ट इमेजिन करो, महाप्रभु का नाव चल रहा है और इर्द गिर्द इतने सारे सैनिक चल रहे हैं अपने नावों में। मंत्रेश्वर दुष्ट नदे पार कराइला, पिछलदा पर्यंत यही नवन यवन आइला। तो ये मुस्लिम गवर्नर अ, मंत्रेश्वर के आगे चलते हैं, और पिछलदा करके एक जगह है मंत्रेश्वर के पास बंगाल में, वहां तक महाप्रभु को नाव में लेके आते हैं। सो प्रॉपर लिखते हैं ये मंत्रेश्वर अ, आज प्रेजेंट डे का डायमंड हार्बर है। गंगा के ऊपर जो डायमंड हार्बर है वहां तक लेके आते हैं। तार विद्याय दिला प्रभु से ग्रामे हईते, से काले तार तार प्रेम चेष्टा ना पारी वर्णे थे। तो महाप्रभु ये मुस्लिम गवर्नर को बोलते हैं, ठीक है आपका सेवा हो गया, आप वापस जाइए। जब ये मुस्लिम गवर्नर जा रहे हैं वापस, उनको इतना प्रेम महसूस होता है महाप्रभु के प्रति, इतना विरह का भाव। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलता है मैं वर्णन नहीं कर सकता, आई कांट डिस्क्राइब। तो ये महाप्रभु का असीम कृपा है। ये मुस्लिम गवर्नर जिसने कुछ भी पुण्य कार्य नहीं किया है, कुछ भी भक्ति का कार्य नहीं किया है, महाप्रभु ने उनको इतना कृपा दिया है। सो देयरफॉर महाप्रभु इज द मोस्ट मर्सीफुल अवतार। परम करुणा बहुदुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो महाप्रभु ने इतना कृपा दिया है ऐसे पतित लोगों को। अलौकिक लीला करे श्री कृष्ण चैतन्य, यही यह सुने यार जन्म देह धन्य। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं ये महाप्रभु का अलौकिक लीला था, ऐसे व्यक्ति को भी भक्त बना देते हैं। और जो भी महाप्रभु के लीलाओं को सुनेगा उसका भी जिंदगी धन्य होगा, और उसका जिंदगी परफेक्शन प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से ये नौका चलते चलते कहाँ पे आता है, पानी अटी तक पहुंचता है। अभी महाप्रभु बंगाल पहुंच गए। सेई नौका चढ़ी प्रभु आइला पानी हाटी, नाविकेर पराइल निज कृपा साथी। तो महाप्रभु चलते चलते पानी हाटी आते हैं। तो ये छोटा नौका नहीं था, इट वॉज नॉट अ स्मॉल बोट महाप्रभु के लिए। क्योंकि हमने सुना था कि महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद थे, और ये जो बोट था बहुत बड़ा बोट था जिसमें कमरे इत्यादि थे। तो महाप्रभु पानीहाटी में उतर जाते हैं, और वो जो बोट का कैप्टन था, महाप्रभु उनको अपना एक पर्सनल वस्त्र देते हैं, और ये नौका चला जाता है। प्रभु आइला बलि लोके कैल कोलाहल, मनुष्य भरीला सब किब जलस्थल। तो महाप्रभु पानीहाटी में पहुंचते हैं, जो नित्यानंद प्रभु का लीला का स्थली है। तो महाप्रभु जब आते हैं पानीहाटी, बहुत सारे लोग जम गए, क्योंकि लोगों को अभी महाप्रभु लगभग 5 साल बाद, संन्यास के 5 साल बाद महाप्रभु वापस बंगाल आए हैं। तो ये समाचार इतने तेजी से फैल जाता है कि महाप्रभु बंगाल पहुंच गए। लाखों, बहुत सारे लोग, लाखों लोग जम जाते हैं महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए। राघव पंडित आसी प्रभु लान गेला, पते याईते लोक बीड़े कष्टे सृष्टे आईला। तो जब महाप्रभु पहुंचते हैं, राघव पंडित का घर है पानीहाटी में। हमने राघव पंडित के बारे में सुना था, कैसे राघव पंडित बहुत प्रेम से भगवान को उनके विग्रहों को भोग इत्यादि अर्पण करते थे। तो महाप्रभु राघव पंडित के घर में जाते हैं। तो राघव पंडित को बहुत कठिनाई के साथ महाप्रभु को लाना पड़ा अपने घर में। इतने लोग थे, इतना भीड़ था, कैसे तो इनको हटा के राघव पंडित उनके घर लेके आते हैं। एक दिन प्रभु तथा करिया निवास, प्राते कुमार हाटे आइला यहाँ श्रीनिवास। तो महाप्रभु एक दिन पानीहाटी में रुकते हैं राघव पंडित के घर में। अगले दिन सुबह महाप्रभु कुमार हट्ट आते हैं, जहाँ पे श्रीनिवास ठाकुर रुक रहे थे। तो प्रॉपर तात्पर्य में वर्णन करते हैं। हम सब जानते हैं श्रीनिवास ठाकुर का घर तो नवदीप में है, महाप्रभु के घर के पास, योगपीठ के पास श्रीनिवास आंगन, वो तो श्रीनिवास ठाकुर का घर है। पर क्या होता है, जब महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, श्रीनिवास ठाकुर जो है महाप्रभु का विरह सहन नहीं कर पा रहे थे। तो श्रीनिवास ठाकुर नवदीप छोड़ के कुमार हट्ट आते हैं। कुमार हट्ट करके एक स्थान था, अभी के समय पे इसका नाम है हली शहर, ये जगह का नाम है। तो श्रीनिवास ठाकुर यहाँ पे आते हैं। तो ये प्रसंग है, हमने ये बहुत बार सुना है। जब महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर से मिलते हैं कुमार हट्ट में, महाप्रभु देख रहे हैं श्रीनिवास ठाकुर तो निरंतर भक्ति कर रहे हैं,
गृहस्थ हैं, कंटिन्यूअसली हरि नाम कर रहे हैं। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं, श्रीवास ठाकुर तुम्हारा परिवार कैसे चलता है? तुम तो काम करते नहीं हो, कैसे चलता है परिवार? तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, भगवान मेरा पूरा विश्वास है, मुझे जो भी चाहिए मुझे 3 दिन के अंदर मिल जाता है, जो भी मेरा इच्छा है, जरूरत है। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा गंगा में जाके। तो महाप्रभु उस समय घोषणा करते हैं, ये कुमार हट्ट में महाप्रभु घोषणा करते हैं, श्रीवास ठाकुर कभी ऐसा एक दिन आएगा जब लक्ष्मी को भीख मांगना पड़े, कटोरी लेके भीख मांगना पड़े, श्रीवास ठाकुर तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, यू विल नॉट हैव एनी शॉर्टेज। तो महाप्रभु ये वाक्य से बता रहे हैं, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो भी जरूरत है भगवान देंगे। आज हेरा पंचमी का उत्सव है, लक्ष्मी जी जो हैं, जगन्नाथ जी श्री मंदिर से जब गुंडीचा मंदिर जाते हैं, लक्ष्मी जी जाके जगन्नाथ जी से झगड़ा करने के लिए जाती है, अरे जगन्नाथ जी आप मुझे छोड़ के क्यों गए? तो महाप्रभु ये जो वाक्य है श्रीवास ठाकुर के घर में बताते हैं। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर कुमार हट्ट में अ, श्रीवास ठाकुर के साथ समय बिताते हैं। वहां से महाप्रभु कहाँ आते हैं? शिवानंद सेन के घर में। तहा ते आगे गेला शिवानंद घर, वासुदेव गृहे पाचे आइले ईश्वर। तो वहां से कुमार हट्ट से महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में जाते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सॉरी, शिवानंद सेन के घर में जाते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, शिवानंद सेन उस समय कंचपल्ली या कंचड़ा पड़ा करके एक स्थान में रहते थे। तो महाप्रभु कुमार हट्ट से कंचनपल्ली आते हैं, वहां पे शिवानंद सेन से मिलते हैं। और शिवानंद सेन के नेबर थे वासुदेव दत्त। अगर आप लोगों को स्मरण है, जब अ, बंगाल के भक्त जब अ, वापस बंगाल जा रहे थे जगन्नाथपुरी से, महाप्रभु शिवानंद सेन को बोलते हैं, शिवानंद सेन थोड़ा वासुदेव दत्त का मदद करना। हालांकि वासुदेव दत्त गृहस्थ हैं, अपना फाइनेंशियल जो फाइनेंस है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वासुदेव दत्त इतने दयालु थे, अगर कोई भी आता था उनके पास मदद के लिए, वासुदेव दत्त उनको पैसा दे देते थे, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते नहीं थे। तो महाप्रभु शिवानंद सेन को बोलते हैं, शिवानंद सेन तुम मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट हो, थोड़ा वासुदेव दत्त का मदद करना। क्योंकि शिवानंद सेन और वासुदेव दत्त दोनों नेबर्स थे, पड़ोसी थे। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से मिलके कुमारहट्ट में कंचनापड़ा में आते हैं, और वहां पे शिवानंद सेन और वासुदेव दत्त से मिलते हैं। वहां से आगे महाप्रभु और एक स्थान में जाते हैं, वचस्पति गृहे प्रभु ये में ते रहीला, लोक बीड़ भये आईचे कुलिया आईला। तो महाप्रभु वहां से कोल द्वीप या विद्यानगर, विद्यानगर एक स्थान है, वहां पे पहुंचते हैं। और वहां पे विद्या वचस्पति का घर था। तो विद्या वचस्पति सर्वम भट्टाचार्य के भाई थे। तो ये हमने ये भी प्रसंग सुना था चैतन्य चरितामृत में, जब महाप्रभु के ये बंगाल के भक्त वापस बंगाल जा रहे थे, तो महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य विद्या वचस्पति को बोलते हैं, ये दोनों भाई थे। महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य को बोलते हैं, आप जगन्नाथपुरी में रह के दारू ब्रह्म की सेवा करना। दारू ब्रह्म मतलब जगन्नाथ की सेवा करना। और विद्या वचस्पति को बोलते हैं, आप नवदीप जाके जल ब्रह्म की सेवा करना। जल ब्रह्म का अर्थ है गंगा, आप गंगा की सेवा करना। तो पहले सर्वम भट्टाचार्य नवदीप में रहते थे, विद्यानगर में। अगर आप नवदीप की परिक्रमा करोगे, ये घर अभी भी है विद्या वचस्पति का। मैं लगभग 1 साल पहले गया था, तो विद्या वचस्पति का ये घर जहाँ पे महाप्रभु जाते हैं वो घर अभी भी है। तो सर्वम भट्टाचार्य पहले नवदीप के निवासी थे, और बाद में वो जगन्नाथपुरी शिफ्ट होते हैं, पर विद्या वचस्पति नवदीप में ही रहते हैं। तो महाप्रभु अकस्मात विद्या वचस्पति के घर में पहुंच गए। अभी मैं ये जो प्रसंग है विद्या वचस्पति के घर में क्या होता है, बहुत सुंदर प्रसंग है, पर चैतन्य चरितामृत में नहीं है, ये चैतन्य भागवत में वर्णन होता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद वर्णन करते हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे बताते हैं, क्योंकि चैतन्य भागवत में इसका विस्तार से वर्णन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन नहीं करते। तो विद्या वचस्पति के घर में विद्यानगर में क्या होता है, चैतन्य भागवत से हम सुनेंगे। ये बहुत सुंदर प्रसंग है।
सर्वभौम भ्राता विद्या वाचस्पति नाम शांत दांता धर्मशील महाभाग्यवान। अभी मैं चैतन्य भागवत से पढ़ रहा हूँ। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, सर्व भट्टाचार्य के भाई थे विद्या वाचस्पति, जो बहुत शांत थे, बहुत दयालु थे, बहुत पुण्यवान थे और बहुत भाग्यशाली थे। तो विद्या वाचस्पति और सर्व भट्टाचार्य, उनके पिता के नाम था पंडित विशारद। तो महाप्रभु विद्यानगर आते हैं विद्या वाचस्पति के घर में। सर्व पारिषद संगे श्री गौर सुंदर आचंबिते आसी उत्तरीला तार घर। महाप्रभु अकस्मात पहुंच गए विद्यानगर, विद्या वाचस्पति के घर में। बोला भी नहीं मैं आ रहा हूं। और महाप्रभु अकेले नहीं गए, इतने सारे भक्तों को लेके गए। वैकुंठ नायक गृहे अतिथि पाइया पडिलेन वाचस्पति दंडवत आइया। तो महाप्रभु कौन है? वैकुंठ नायक, वैकुंठ के जो स्वामी हैं, अभी उनके घर में अतिथि के रूप में आए हैं। अतिथि का अर्थ क्या है? बिना इनविटेशन के पहुंच जाते हैं। तो महाप्रभु अपने गृहस्थों के घर ऐसे कभी वही पहुंच जाते थे विदाउट इनविटेशन। तो सही रूप से अतिथि के रूप में आए हैं भगवान। तो विद्या वाचस्पति इतने प्रसन्न होते हैं, भगवान को दंडवत अर्पण करते हैं। हे न से आनंद हैला विप्रेर शरीरे की विधि करीब तहा किचु न स्फुरे। तो विद्या वाचस्पति इतने आनंदित होते हैं, इतने आनंदित होते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करूं। मतलब कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। प्रभु ओ ताहरे करीलेला आलिंगन प्रभु बोले सुनो किचु अमार वचन। महाप्रभु विद्या वाचस्पति को आलिंगन करते हैं और बोलते हैं, विद्या वाचस्पति ध्यान से सुनना मेरे वचन। चित्त मोर हईयाचे मथुरा आईते कोट तिन्न गंगा स्नान करीमु एताते। महाप्रभु बोल रहे हैं मैं एक्चुअली मथुरा जा रहा हूँ, पर मैं थोड़े दिन यहाँ पे रहूंगा। मुझे गंगा में स्नान करना है, गंगा स्नान करने का इच्छा है। निवृत्ते हमारे एकतानी दिबस्थान केनो कथा दीन मुनि करो गंगा स्नान। तो महाप्रभु विद्या वाचस्पति को बोलता है मुझे एक एकांत रूम देना, मैं यहाँ पे रहूंगा और प्राइवेटली गंगा का स्नान करूंगा। तबे शेष मोरे मथुराए चलीब यदि मोरे चाहा यह अवश्य करीब। उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं थोड़े दिन यहाँ पे रहने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद मैं मथुरा जाऊंगा। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो अरेंजमेंट करना। ये सुनिया प्रभु न वाक्य विद्या वाचस्पति लागिने न कही थे हैया नम्र मति। तो विद्या वाचस्पति बहुत नम्रता से महाप्रभु को उत्तर दे। क्या बोलते हैं? विप्र बले भाग्य सब वंशेर अमार यताय चरण दुली आइला तुम्हार। विद्या वाचस्पति बोलते हैं हे भगवान, मेरा भाग्य है, मेरे पूरे परिवार का भाग्य है, आपके चरण हमारे घर में आए। मोर घर द्वार यत सकल तुम्हार सुके ताक तुम्ही के ना जानी बाहर। तो विद्या वाचस्पति भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुनीतार वाक्य प्रभु संतोष हईला तान भाग्य कत दिन तताई रहीला। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं विद्या वाचस्पति के स्वागत से। तो उनको आशीर्वाद देने के लिए महाप्रभु थोड़े दिन वहां पे रहते हैं। तो अभी क्या होता है, समाचार फैल जाता है कि महाप्रभु नवद्वीप आए हैं। देखो पानीहट्टी, महाप्रभु पानीहट्टी कुमारहट्टी इत्यादि गए थे, पर ये नवद्वीप नहीं था। महाप्रभु का जन्म स्थान था नवद्वीप, और ये विद्यानगर विद्या वाचस्पति का घर नवद्वीप का एक द्वीप है। तो महाप्रभु वापस नवद्वीप आए हैं 5 साल बाद, संन्यास के 5 साल बाद। राइट। तो अभी ये समाचार फैल जाता है, वायरल हो जाता है समाचार कि महाप्रभु नवद्वीप पहुंच गए। सूर्येर उदय की ककन गोप्य है सर्वलोक सुनी लेक प्रभुर विजय। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, सूरज को कोई ढक सकता है क्या? महाप्रभु देखिए विद्या वाचस्पति को बोल रहे हैं किसी को मत बताना, मैं एकांत में शांति से गंगा का स्नान करना चाहता हूं। तो सूरज को कौन ढक सकता है? कोई ढक नहीं सकता। वैसे ही महाप्रभु के आगमन का सबको समाचार मिल ही जाता है। नवदीप आदि सर्व दिके हईला ध्वनि वाचस्पति घरे आईला न्यासी चूड़ामणि। तो ये समाचार इतना फैलता है नवदीप में कि विद्या वाचस्पति के घर में सन्यासी के जो चूड़ामणि हैं, क्रश जुवल ऑफ सन्यासी, महाप्रभु आए हैं। शुनिया लोकेर हईला चित्तेर उल्लास शशिर शशरीर येन हईला वैकुंठेर वास।
लोग इतने आनंदित होते हैं ये समाचार सुन के कि महाप्रभु नवदीप वापस आए हैं। इतना आनंद अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि वैकुंठी पहुंच गए। सेम ब्लिस द एक्सपीरियंस। आनंदे सकल लोक भले हरि हरि, स्त्री पुत्र देह गेह सकली पासरी। सब लोग आनंद से हरि हरि के नामों का उच्चारण करते हैं, और सब लोग भूल गए ये समाचार सुन के है कि महाप्रभु आए हैं नवदीप। ये समाचार सुन के इतने प्रसन्न होते हैं, अपने पुत्र परिवार पत्नी घर शरीर सब भूल जाते हैं। शरीर को भी भूल जाते हैं। मतलब आत्मा के स्तर पे पहुंच जाते हैं। तो कहने का अर्थ है, वैकुंठ का अर्थ क्या है, वैकुंठ के भाव का अर्थ क्या है, आत्मा के स्तर पे पहुंचना। तो ये सब लोग ये समाचार सुन के कि महाप्रभु नवदीप आए हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, कंप्लीटली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। अन्यों ने सर्वलोक करे कोलाहल, चल देखी गिया तार चरण युगल। तो सब लोग बोलने लगे एक दूसरे को, चलो जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। एत बलि सर्वलोक परम उल्लासे, आगू पाछू गुरु लोक नाहिक संभासे। ये बोल के हर व्यक्ति बहुत आनंद के साथ भागता है। लोगों से परमिशन भी नहीं लेते, घर में बताते भी नहीं है, सब लोग भागते हैं। कितने लोग चलते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। अनंत अर्बुद लोक बलि हरि हरि, चली लेना देखी बारे गौरांग श्री हरि। अनलिमिटेड, अनंत लोग, अरबों लोग चलते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। और सब लोग महाप्रभु के नामों का उच्चारण, कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए जाते हैं। पत नाही पाय केह लोकेर गहने, वन धाल बांगी आय प्रभुर दर्शन। तो ये इतना भीड़ होता है, रास्ता दिख नहीं रहा था। रास्ता, मतलब रास्ता ही ढक गया। अभी मैं एक दो दिन पहले जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में था। रथ यात्रा में एग्जैक्टली ऐसा ही अनुभव होता है। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, वो रास्ते पे चल भी नहीं पाएंगे। पूरा रास्ता भरा है लोगों से, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। सम एग्जैक्टली लाइक दैट। वही भाव है जो जगन्नाथ के प्रति लोगों को जो प्रेम है, यही प्रेम था नवदीप के लोगों को महाप्रभु के प्रति। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। वासुदेव दत्त बताते हैं, जो जगन्नाथ हैं वही चैतन्य महाप्रभु हैं। तो जगन्नाथ हो या महाप्रभु हो या कृष्ण हो, इन तीनों का अर्थ क्या है, लोगों को आकर्षित करते हैं। लोग पागल हो जाते हैं जगन्नाथ के लिए। रथ यात्रा के समय आप देखेंगे, पीपल आर मैड फॉर जगन्नाथ। तो ऐसे महाप्रभु के लिए लोग पागल थे, नवदीप के निवासी। इतना भीड़ होता है, रास्ता नहीं दिखता, रास्ता ढक गया। तो लोग जंगल के माध्यम से गुजरते हैं, और जंगल में एक नया रास्ता बनाते हैं, जंगल को काट के जा रहे हैं। सुनो सुन आरे भाई चैतन्य आख्यान, ए रूपे करीला प्रभु सर्व जीवतान। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, अरे ध्यान से सुनिए महाप्रभु के ये चमत्कार को, महाप्रभु के प्रभाव को। महाप्रभु कैसे लोगों का उद्धार करते हैं। वन ढाल कंटक भांगिया लोक धाय, तथापि आनंद के यह दुख नहीं पाए। तो लोग जब ये जंगल के माध्यम से गुजर रहे थे, कांटा घुस रहा था उनके पैर में, खून निकल रहा था, फिर भी उनको कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, क्योंकि इतने उत्सुक थे महाप्रभु से मिलने के लिए। लोकेर गहने यत अरण्य आचील, शने के सकल दिव्य पतमय हईल। तो वो जो अरण्य था, जंगल था, उसमें बहुत सारे मार्ग बन जाते हैं। मतलब जंगल को भी उन्होंने काट लिया, और जंगल के अंदर घुस के चल रहे। सबे तीके लोक सब हरि बलि आय, हेन रंग करे प्रभु श्री गौरंग राय। तो इस तरह से हर व्यक्ति भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए चल रहे हैं। तो ये महाप्रभु के गौरांग राय के अलग अलग लीलाएं हैं। तो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, केह बले मुनि तान धरिया चरण, मागिमु ये मते मोर खंड ये बंधन। थोड़े लोग जाके हैं, थोड़े लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं। एक व्यक्ति बोलता है, मैं महाप्रभु के चरण को पकड़ के उनसे कृपा मांगूंगा संसार के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। केह बले मुनि ताने देखिले नयने, तबे से सकल पान मागिबु का केने। एक व्यक्ति बोलता है, मुझे सिर्फ महाप्रभु को देखना है, मुझे महाप्रभु से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि उनको देख के ही मुझे सब मिल जाएगा। और एक व्यक्ति बोलता है, केह बले मुनि तान न जानियु महिमा, यत निंदा करी आचन तार नाही सीमा। और एक व्यक्ति बोलता है, मैं महाप्रभु की महिमा को नहीं जानता था,
जब महाप्रभु नवद्वीप में थे मैंने उनका निंदा किया, मैंने उनको गलत समझा, तभी एबे तान पाद पद्म धरिया हृदये मागिमु की रूपे मोरे से पापी गुचरिए। तो बोलते हैं अभी मैं महाप्रभु के चरण को पकड़ते हुए अपने छाती पे रखूंगा और उनसे माफी मांगूंगा। कोई बोलने लगा, केह भले मोर पुत्र परम जुराए, मोरे ही वर येन ना खिलाए आर। तो एक व्यक्ति बोलता है मेरा पुत्र गैम्बलर है, जुआ इत्यादि खेलता है, मैं महाप्रभु से कृपा मांगूंगा कि मेरे पुत्र का उद्धार हो। केह भले एई मोर वर काय मने, तार पाद पद्म ये ना चरण ककने। बोलते हैं मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा, भगवान मैं आपके चरण कमल को कभी छोड़ू ना। केह भले धन्य धन्य मोर एई वर, कबू ये ना पासरन गौरंग सुंदर। एक व्यक्ति बोलता है मैं महाप्रभु से एक ही वर मांगूंगा कि मैं महाप्रभु को कभी नहीं भूलूं, दिस इज द ओनली बेनेडिक्शन आई वांट। इस तरह से हर व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए चल रहे हैं। ए मत बलिया आनंदे सर्व जन, चलिया यायन सर परनानंद मन। तो बहुत आनंद के साथ ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसे चलते चलते गंगा के तट पे आते हैं। शनैक्य आइला सब लोक खिया घाटे, खियारी करीते पार पड़ीला संकटे। तो इतने लोग आते हैं, लाखों लोग। वो जो बोटमैन थे, 10-15 नाव रहे होंगे उस समय, तो बोटमैन डर जाता है अभी इतने भीड़ को कैसे हैंडल करें। हाँ, जो बोट में 30-40 लोग चढ़ सकते हैं, हजारों लोग चढ़ते हैं एक नाव में। सहस्र सहस्र लोग एक नाये चढ़े, बड़ा बड़ा नौका शेष शने भांगी पड़े। तो एक नाव में जो 30-40 लोग चढ़ सकते थे, हजारों लोग चढ़ते हैं एक नाव में, और इतना बड़ा नाव टूट जाता है। नाना दिके लोक केयारी वस्त्र दिया, पारा हई याया सबे आनंद भैया। तो कैसे तो नाविक चलाता है नाव को, और लोगों के पास पैसा नहीं था देने के लिए, थोड़े अपना वस्त्र देते हैं, पर कैसे तो आगे चलते हैं। नौक ये न पाय, तार नाना बुद्धि करे, घट पुके दिया के है गंगाए संतरे। तो जिन लोगों को नाव नहीं मिलता, वो लोग क्या करते हैं, मटका को अ, उल्टा करके उस पे तैर के निकलते हैं। केह वा कालार गच्छा बांदी करे बेला, केह केह संतारिया याय करी केला। थोड़े लोग केले के जो डंडे हैं, पार्क्स हैं, उनसे नाव बना के चलते हैं, थोड़े लोग स्विमिंग करके जाते हैं। ऐसे लाखों लोग अभी विद्या वाचस्पति के घर में जा रहे हैं। चतुर्दिके सर्वलोक करे हरि ध्वनि, ब्रह्मांड वेदये येन हेन मत शुनि। जस्ट जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। क्या, तो यहाँ पे वर्णन है, थोड़े लोग स्विम कर रहे थे, थोड़े लोग केले के डंडे के ऊपर तैर के जा रहे थे। इस तरह से चतुर्थी के सर्वलोक खरे हरि ध्वनि, ब्रह्मांड पीडाय न हेन मत शुनि। और इस तरह से हर व्यक्ति कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सब पूरे ब्रह्मांड में भगवान के नामों का उच्चारण ही चल रहा था। इतना इतना लोग इतने जोर से हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं। सत्वरे आसिया वाचस्पति महाशय, करी लेना अनेक नौकार समुच्चय। उस समय विद्या वाचस्पति पहुंचते हैं, और वो देखते हैं कि इतने सारे लोग आगे, नौकार अपेक्षा आर केह नाही करे, नाना मते पार है ये मते पारी। तो जिन लोगों को नाव नहीं मिलता, कैसे तो कैसे महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। तो ये आकर्षण था महाप्रभु का, ये प्रभाव था महाप्रभु का। इतने सारे लोग पागल होके महाप्रभु के पास आते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, हेन आकर्षणे मन श्री चैतन्य देवे, एहो की ईश्वर विने अन्य बेरे संभव है। तो बोल रहे हैं ये जो आकर्षण है महाप्रभु के पास है, क्यों? क्योंकि महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, इस कृष्णा। और भगवान का अर्थ, कृष्ण का अर्थ क्या है, सबको आकर्षित करते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन पावर है महाप्रभु में, ये क्यों है? क्योंकि महाप्रभु साक्षात भगवान है। हे न मते गंगा पार हई सर्व जना,
सबई धरेन वाचस्पतिर चरण। तो इस तरह से हर व्यक्ति गंगा पार करके विद्यानगर पहुंच जाते हैं, और विद्यानगर पहुंच के विद्या वाचस्पति के पैर में गिरते हैं। क्योंकि अभी महाप्रभु कहाँ पे रुक रहे थे? विद्या वाचस्पति के घर में। तो अभी महाप्रभु से मिलना है तो विद्या वाचस्पति का परमिशन लगेगा। तो विद्या वाचस्पति को पकड़ के विद्या वाचस्पति का गुणगान करते हैं और उनसे कृपा याचना करते हैं। परम सुकृति तुम्ही महाभाग्यवान, यार गरे आइला चैतन्य भगवान। तो सब लोग विद्या वाचस्पति को बोल रहे हैं, अरे आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो, चैतन्य भगवान आपके घर में आए हैं। एते के तुम्हारा भाग्य की बलिते पारे, एकन निस्तार कर हमारा सब कार्य। आप बहुत भाग्यशाली हो, प्लीज हमको भी थोड़ा भाग्यशाली बनाइए, हमारे भी उद्धार कीजिए। भवकूपे पतित पापिष्ट अमाय सब, एक ग्रामे नाजनिल तव अनुभव। तो सब लोग बोलते हैं हम सब पापी हैं, ये भवसागर में गिर चुके हैं, ये अंधकूप में गिर चुके हैं। एक ही गांव में होते हुए भी महाप्रभु नवदीप में थे, पर हम महाप्रभु को समझ नहीं पाए। इंग्लिश में कहावत है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो अगर एक ही गांव का व्यक्ति है तो उसको सीरियसली नहीं लेते। तो नवदीप के लोग महाप्रभु को सीरियसली नहीं लिए। जब महाप्रभु संन्यास लेके चले गए तभी इनको समझ में आया महाप्रभु कौन है। तो विद्या वाचस्पति को बोलते हैं हम महाप्रभु को समझ नहीं पाए, एक ने देखाओ तार चरण युगल, तभी आमी पापी सब हईला सफल। प्लीज एक बार महाप्रभु का दर्शन कराओ, एक बार पर्दा खोलो, महाप्रभु का दर्शन कराओ, तभी हमारा जिंदगी सफल होगा। देखिया लोकेर आरती विद्या वचस्पति, संतोषे रोदन करे विप्र महामति। तो विद्या वाचस्पति जब लोगों के ये नम्र भाव को देखते हैं, उनके ये भक्ति के भाव को देखते हैं, विद्या वाचस्पति रोने लगते हैं। सब लाई आइलेन अपन मंदिरे, लक्ष कोटि लोक महाद्वरी महाहरि ध्वनि करे। तो विद्या वाचस्पति इतने दयालु थे, इतने दयालु गृहस्थ, ये लाखों लोगों को लेके आते हैं, चलो मैं महाप्रभु का दर्शन कराता हूँ, वेरी वेरी मर्सीफुल। और ये लाखों लोग आते हैं विद्या वाचस्पति के घर में। अभी भी आप जाएंगे, बहुत छोटा घर है विद्या वाचस्पति का, अभी भी बहुत छोटा जगह है, और इतने लोग वहां पे पहुंच गए। और सब लोग क्या कर रहे हैं? महाहरि ध्वनि, महासंकीर्तन बहुत जोर जोर से उच्चारण कर रहे हैं। हरि ध्वनि मात्र सुनी सबार वदने, आर वाक्य केह नाही बोले नाही सुने। तो सब जगह हरि हरि कृष्ण के नामों का उच्चारण हो रहा था, कुछ और कोई कुछ बोल नहीं रहा था और कुछ कोई सुन नहीं रहा था, यही चल रहा था। करुणा सागर प्रभु श्री गौर सुंदर, सबा उधारी ते हयचिन गोचर। तो महाप्रभु करुणा के सागर हैं, उनका अवतार हुआ है लोगों का उद्धार करने के लिए। हरि ध्वनि सुनी प्रभु परम संतोषे। जब महाप्रभु ये हरि ध्वनि सुनते हैं, महाप्रभु बहुत संतुष्ट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते थे, पंचतत्व का फोटो रखो और कीर्तन करो। आरती कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो सबसे इंपॉर्टेंट है संकीर्तन करना। महाप्रभु को प्रसन्न करना है संकीर्तन। तो महाप्रभु बहुत संतुष्ट होते हैं इतने सारे लोगों को संकीर्तन करते हुए। हईलेन बाहिर लोकेर भाग्यवशे। तो महाप्रभु बाहर आते हैं विद्या वाचस्पति के घर के बाहर और सबको दर्शन देते हैं। की से श्री विग्रेर सौंदर्य मनोहर, से रूपेर उपमा से कलेवर। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं महाप्रभु की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है? महाप्रभु इतने सुंदर थे, महाप्रभु की सुंदरता का जो तुलना है सिर्फ उनके साथ हो सकता है, किसी चीज के साथ हो नहीं सकता। सर्वाधय प्रसन्न श्री मुकेन विलक्षण, आनंद धराय पूर्ण श्री दुई श्री नयन। तो महाप्रभु के मुख कमल इतने सुंदर थे और उनके आंखों से कृष्ण प्रेम के अश्रु बह रहे थे। भक्त गणे लेपियाचे श्री अंगे चंदन, मालाया पूर्णित वक्ष गजेंद्र गमन। तो महाप्रभु की सुंदरता का वर्णन है। महाप्रभु का मुख कमल बहुत सुंदर था, श्री मुख बहुत सुंदर मुख था और आंखों से अश्रु बह रहे थे। महाप्रभु के शरीर पे उनके भक्तों ने चंदन का लेप लगाया था और महाप्रभु ने बहुत सुंदर एक हार पहना है। और महाप्रभु जब चल रहे थे ऐसा लग रहा था कि हाथी चल रहा है, हाथी का राजा चल रहा है गजेंद्र। अजानुलंबित दुई श्री बुजु तुलिया, हरि बलि सिम्मनाद करे न गर्जिया। तो महाप्रभु उस समय अपना दोनों हाथ ऊपर करके गर्जन करते हैं और महाप्रभु जोर जोर से महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं।
देखिया प्रभु रे चतुर्दिक्के सर्वलोके, हरि बलि नृत्य सबे करे ने कौतुके। अभी जैसा होता है ना क्लाइमैक्स, कीर्तन का क्लाइमैक्स बढ़ता है, क्रिसेंडो होता है, तो ऐसे ही महाप्रभु को देख के लोग पागल हो गए। और जब महाप्रभु कीर्तन करने लगे अपना दोनों हाथ ऊपर करके, लोग पागल हो गए। सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। दंडवत हाई सबे पड़े भूमि तले, आनंदे हैया मग्न हरि हरि बले। सब लोग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं, और सब लोग तल्लीन हो गए भगवान कृष्ण के नामों के उच्चारण में। दुही बहु तुली सर्वलोक स्तुति करे, उद्धार प्रभु आमा सबर पापिष्ट रे। तो सब लोग अपना हाथ ऊपर करके महाप्रभु का आश्रय लेते हैं, बोलते हैं हे भगवान, हमारा उद्धार करो, हम सब पापी हैं, प्लीज डिलीवर अस। ईशात हसिया प्रभु सर्वलोक प्रति, आशीर्वाद करे न कृष्ण हऊ मति। तो महाप्रभु मुस्कुराते हैं सब लोगों को देख के, और महाप्रभु आशीर्वाद देते हैं, कृष्णे ते हऊ मति, आपका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे। और महाप्रभु दूसरा उपदेश देते हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, महाप्रभु पहला आशीर्वाद देते हैं आपका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे। और दूसरा उपदेश जो महाप्रभु हर जगह देते हैं, सेम इंस्ट्रक्शन एवरीवेयर, बल कृष्ण भज कृष्ण, सुन कृष्ण नाम, कृष्ण हु सबार जीवन धन प्राण। महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, कृष्ण का आराधना करो, कृष्ण के नामों का श्रवण करो। मे कृष्णा बिकम योर लाइफ वेल्थ एंड सोल। मेरा आशीर्वाद है कि कृष्ण आपके जीवन, आपके धन, आपके प्राण बने। सर्वलोक हरि बले सुनी आशीर्वाद, पुनः पुनः सबे करे न काकुरवान। तो सब लोग इतने प्रसन्न हो गए महाप्रभु का आशीर्वाद सुन के, और सब लोग नम्रता से महाप्रभु की कृपा का याचना करने लगे, महाप्रभु का स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने लगे? जगत उद्धार लागी तुम्ही गुड़ रूपे, अवतीर्ण हईला सची गर्भे नवद्वीपे। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है लोगों का। बोलते हैं भगवान, आपका अवतार हुआ है जगत उद्धारीला, जगत का उद्धार करने के लिए। तुम्ही गुड़ रूपे, गुड़ रूपे करते हैं इन हिडन फॉर्म, चन्न अवतार के रूप में आपका अवतार हुआ है। नवद्वीप में ही हुआ है आपका अवतार, सची माता के गर्भ में। आमी सब पापिष्ट तुम्हारे ना चिनिया, अंधकूपे पड़ी लाना आपन खाइए। आपका अवतार यही नवद्वीप में हुआ है, सची माता के घर में हुआ है। पर हम इतने पापी लोग हैं, आपको पहचान नहीं पाए। हमने अपना जिंदगी व्यर्थ गवा दिया, हम भव सागर के ये अंधकूप में गिर चुके हैं। करुणा सागर तुम्ही प्रतिष्ठाकारी, परहिताकारी, कृपा कर आर्यन तुमा न पासरी। पर आप करुणा के सागर हो, सब लोगों पे कृपा करते हो, प्लीज आप हम पे कृपा करो। क्या कृपा चाहते हैं? कृपा करो कि हम आपको कभी नहीं भूले, वी शुड नॉट फॉरगेट यू। ए मत सर्वदी के लोक स्तुति करे, हे न रंग कराये न गौर सुंदरे। तो इस तरह से हर व्यक्ति भगवान को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं सब जगह से, और ये महाप्रभु की लीलाएं हैं। मनुष्य हैल परिपूर्ण सर्वग्राम, नगर चत्वर प्रांते वो ही नहीं स्थान। तो पूरा गांव लोगों से भर गया, एक भी जगह खाली नहीं था, एक भी रास्ता खाली नहीं था, आउटस्कर्ट सब भर गया। इतने लोग उत्सुक थे, देखी थे सबार पुनः पुनः आरती बाड़े, सहस्र सहस्र लोग एक वृक्ष चढ़े। तो लोग इतने उत्सुक थे महाप्रभु को देखने के लिए, दर्शन नहीं हो रहा था, भीड़ था, लोग वृक्ष के ऊपर चढ़ रहे थे। एक वृक्ष के ऊपर हजारों लोग चढ़ रहे हैं महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए। गृहे ऊपरे वा कत लोक चढ़े, ईश्वर इच्छाएं घर भांगी ना पड़े। लोग घर के ऊपर चढ़ने लगे महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए। जैसा होता है ना बैल्कनी व्यू, घर के ऊपर चढ़ने लगे। महाप्रभु की कृपा से हजारों लोग एक घर के ऊपर चढ़ गए, पर घर टूटा नहीं। देखी मात्र सर्वलोक श्री चंद्र वदन, हरि बलि सिंहनाद करे घने घन। तो सब लोग महाप्रभु के मुख कमल को, चंद्र मुख का दर्शन कर रहे हैं, और सब लोग सिंह की तरह, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं भगवान के नामों का। नाना दिक ताकि लोक ऐसे सदाए, श्रीमुख देखिया के घरे नहीं आए। तो दूर दूर से लोग आने लगते हैं महाप्रभु को देखने के लिए, और महाप्रभु को देख के लोग इतने आकर्षित होते हैं, कोई घर वापस नहीं जाता, नो वन गोज बैक। अभी क्या होता है, इतने लोग जम गए, महाप्रभु सडनली वहां से भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नाना रंग जाने प्रभु गौरांग सुंदर, लुकिया गेला प्रभु कुलिया नगर। तो इतने लोग आ गए, महाप्रभु इतने नम्र हैं, महाप्रभु वहां से भाग गए, वहां से महाप्रभु कुलिया चले गए। नहीं तो
इसके बाद क्या होता है, विद्या वाचस्पति के घर में वहां के लोगों को लगने लगता है कि विद्या वाचस्पति ने महाप्रभु को छुपा दिया है। तो विद्या वाचस्पति को गाली देते हैं, बहुत सारा निंदा करते हैं विद्या वाचस्पति को। उस समय विद्या वाचस्पति को पता चलता है कि महाप्रभु कुलिया गए हैं। तो फिर से लोग भागते हुए, गंगा पार करते हुए कुलिया पहुंचते हैं महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तो आगे कुलिया में क्या लीला होती है, तो हम देखेंगे कि कुलिया गांव में बहुत सारे लोग जिन्होंने महाप्रभु के प्रति अपराध किया था, जो अपराधी हैं वो सब महाप्रभु से माफी मांगने के लिए आते हैं। तो ये कुलिया को अपराध भंजन जमीन भी बोलते हैं। तो महाप्रभु उस समय इन नवद्वीप के लोगों को, जिन्होंने भी उनके प्रति अपराध किया था, सबको धीरे धीरे माफ करते हैं। तो ये जो वर्णन है हम अ, कल कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर वो तरह से मुस्लिम गवर्नर का आपने बहुत अच्छे से बताया कि महाप्रभु ने कैसे उन पे कृपा किया। प्रभु जी थैंक यू सो मच। अब प्रभु जी हमारे पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। हाँ, कर सकते हैं, यस। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, जन माता जी दंडवत प्रणाम। आप सबसे विनती है यदि आपका कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्युत गोपाल दास प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। प्रभु जी हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वो कुलिया ग्राम की कथा में तो आता है ना कि कुलिया में वो लोग रेशम का दोरा बनाते थे वो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के पुल करने के लिए। वो वही कुलिया ग्राम ने। वो वो कुलीना ग्राम, ओ, कुलीना ग्राम अच्छा, कुलीना ग्राम और कुलिया ये दो अलग अलग जगह है। अलग है, हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बहुत आनंद हुआ प्रभु जी। जय राधे। प्रभु जी, परमानंद पुरी का कूप जो है वो जगन्नाथ टेम्पल के में है कि बाहर है किसी जगह? जगन्नाथ टेम्पल के पास, अच्छा। जगन्नाथ टेम्पल से थोड़ा एक रास्ता जाता है, उसको अ, लोकनाथ महादेव का जो मंदिर है वो हाँ रास्ते हाँ में है। हाँ हाँ। और तो लोकनाथ महादेव से कितना दूर होगा परमानंदपुरी का कूप? अ, वो तो कोई किसी को पूछने से बता सकते हैं ना। ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं, मेरे पास हाँ। लोकेशन भी है, मैं आपको वी कैन शेयर अच्छा। इट अगर। हाँ हाँ, मुझे भेजना प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय राधे। यस। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे कि ये आपने बताया कि महाप्रभु ने मुस्लिम गवर्नर पे भी इतना कृपा कर दिया कि जब उन्होंने जिसमें उन्होंने कुछ मतलब पुण्य कर्म तो किए नहीं थे। तो प्रभु जी जैसे कृपा का ये मतलब होता है क्या कि लास्ट लाइफ में पास्ट लाइफ में उन्होंने कुछ नहीं किया था बट उनको मतलब कृपा मिल गया, भगवान का मर्सी मिल गया कि मतलब पास्ट बर्थ में भी कुछ रहता है ना कि कृष्ण वो क्या बोलते हैं ना, कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं वो संचित कर्म जो वो उस तरह से ऐसा कुछ। या जनरली होता है कि साधना करके ही व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करता है, जनरल रूल है। पर कभी कभी ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं ना। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिद्धा, एक साधना सिद्ध और एक कृपा सिद्ध। तो ये मुस्लिम गवर्नर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कृपा सिद्ध। कुछ भी नहीं किया उसने, पर सडनली महाप्रभु का कृपा मिल जाता है। सो दीज आर लाइक वेरी स्पेशल केसेस, बहुत स्पेशल केसेस हैं ये। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। अब थैंक यू प्रभु जी। अभी तो और कोई हैंड रेस नहीं है तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस सत्र को यहीं पे विराम दे सकते हैं? Yes. थैंक यू सो मच प्रभु जी आपका वैल्यूबल वाणी एसोसिएशन के लिए। हमारे क्या वो इस कहना प्रदिन में कि प्रभु जी आज उसके लिए कुछ बताओ, आज हीरा पंचमी के लिए कुछ बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हीरा प्रभु पंचमी। हाँ, हीरा पंचमी के बारे में कुछ बताओ प्रभु जी। हम्म, हीरा पंचमी के बारे में हमने चर्चा किया था एक्चुअली। तो बेसिकली ये रथ यात्रा के 4-5 दिन बाद होता है। तो लक्ष्मी जी जो है, हमने ये सुना था, वो रुकी रहती है कि जगन्नाथ आएंगे, क्योंकि जब जगन्नाथ जी निकलते हैं रथ यात्रा में, लक्ष्मी का परमिशन लेके ही निकलते हैं। पत्नी का परमिशन तो लेना ही पड़ेगा, उनका ही मंदिर है, श्री मंदिर है। तो जगन्नाथ जी लक्ष्मी को बोल के जाते हैं मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी। तो लक्ष्मी देवी रुकी है, 1 दिन 2 दिन, आएंगे पति देव, आते ही नहीं है।
तो लक्ष्मी को पता चलता है कि चले गए जगन्नाथ वृंदावन लीला में, गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं जगन्नाथ जी। तो लक्ष्मी जी जाती है अपने सब पार्षदों के साथ इत्यादि, गुंडीचा मंदिर पहुंचती है और वहां पे झगड़ा करती है कि नहीं, जगन्नाथ के सेवकों के साथ। वर्णन आता है जब लक्ष्मी जी इतना गुस्से से आ रही है, जगन्नाथ अपने सेवकों को बोलते हैं मंदिर का दरवाजा बंद करो क्लोज द डोर। तो लक्ष्मी को इतना गुस्सा आता है, रथ को तोड़ के आती है वापस, है कि नहीं। तो उस समय जगन्नाथ के सेवक लक्ष्मी के पास आके बोलते हैं आप चिंता मत करो, हम लेके आएंगे आपके पतिदेव को जल्दी। तो ये लीला है हेरा पंचमी का। हाँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, वेरी नाइस प्रभु जी, बहुत आनंद हुआ। जय राधे। जय राधे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से आपने लीला बताया, आपने ममा गौड़ लीला भी बहुत अच्छे से समझाते हो प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अभी तो प्रभु जी और कोई हैंड रेस नहीं है, तो क्या हम इस सत्र को यहीं पे विराम दे सकते हैं प्रभु जी? यस। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, हिज ग्रेस सच्चिद गोपाल प्रभु जी की जय, गौर लीला महोत्सव की जय। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम।